हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दिस इज़ नंदिनी। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी को लेके हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ 2026। अब एसएससी में बहुत लोग पढ़ते हैं, पर सेलेक्ट वो होते हैं जो स्मार्टली पढ़ते हैं और स्मार्टली प्लान करते हैं। जब हम एसएससी के प्रिपरेशन की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स का पार्ट जो है स्टूडेंट्स को बहुत ओवरवेलम करता है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, टाइम आपके पास लिमिटेड है और आपको सिलेक्टिवली पढ़ना है कि किसको पढूं, कितना पढूं और कितने डेप्थ में पढूं, और स्पेशली किस सोर्सेज से पढूं। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आने वाले कुछ महीनों में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है करंट अफेयर्स को लेके, और हम किस तरीके से आपका स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बेसिक क्लैरिटी देख लेते हैं। जो एसएससी और सिमिलर एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे स्टेट पुलिस या फिर टीचिंग के एग्ज़ाम्स, उसमें जो है इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और साथ ही में जनरल अवेयरनेस, ये जो है कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। अब जब हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो कई एस्पिरेंट्स क्या सोचते हैं कि जनरल अवेयरनेस केवल करंट अफेयर्स है। ऐसा नहीं है। जनरल अवेयरनेस एसएससी का बहुत इंटीग्रल पार्ट है, और ये जो है इसमें मल्टीपल चीज़ें कवर होती हैं, जैसे कि कुछ कोर सब्जेक्ट्स और साथ ही में जनरल नॉलेज आपका जो कि स्टैटिक होता है, और साथ में करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के क्वेश्चंस के बारे में। जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। हर सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन होते हैं और हर सेक्शन जो है 50 मार्क्स कैरी करता है। इससे जो है टोटल एग्ज़ाम का वेटेज कितना हो जाता है, 200 मार्क्स का, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 100। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अब जब भी आप देखें 2 से 3 क्वेश्चन का भी डिफरेंस जो है आपके सिलेक्शन पे रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसके वजह से हमको अपनी स्ट्रैटेजी केयरफुली चूज़ करनी है। हमको जो एफ़र्ट्स डालने हैं वो इस तरीके से प्लान करना है कि इनपुट आउटपुट रेशियो जो है उसका बढ़िया हो, यानी कि एफ़र्ट्स हमारे डिसेंट अमाउंट के लगे लेकिन आउटपुट ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम इस तरीके से अपना स्कोर जो है मैक्सिमाइज़ करने का कोशिश करेंगे। अब जब हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं और साथ में स्टैटिक जीके होता है और साथ में करंट अफेयर्स होता है। अब जब हम कोर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं उसमें आता है पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड साइंस। साइंस में जो है आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों इंक्लूडेड होता है। स्टैटिक जीके की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज आ जाता है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट डेज हो गए, फोक म्यूज़िक हो गया, फोक डांसेस हो गए एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपका स्टैटिक जीके हो गया। ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये आपको बेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आपका जो है यहाँ पे इनपुट आउटपुट रेशियो ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अब क्योंकि जनरल अवेयरनेस मोस्टली एसएससी लेवल के एग्ज़ाम में आता ही आता है और सिमिलर एग्ज़ाम्स में भी आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे ठीक से प्रिपेयर कर लें तो ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको मल्टीपल एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। बार बार आपको स्क्रैच से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेम ही अगर हम करंट अफेयर्स को देख लें तो वो जो है डायनामिक इन नेचर है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा और वो फैक्ट्स जो है चेंज होते रहेंगे, आपको रेगुलरली अपडेट करते रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट एफर्ट्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का कुछ फंडा ये है। एसएससी में करंट अफेयर्स का फंडा आपको एकदम सिंपल रखना है। क्या, आप जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हों उसका कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, दैट इज़ फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट, और उसके साथ में रिपीटेबिलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो। अब
क्योंकि करंट अफेयर्स इतना डायनामिक है तो क्या हम इसको छोड़ दें या फिर हम इसके लिए क्या अप्रोच लें। और सबसे बड़ी बात, क्या करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है या सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट है। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स हमारे इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ में करंट अफेयर्स भी मैटर करता है। और ये जो है, ऑल्दो आप क्वेश्चंस जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट आप प्रॉबेबल क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके वजह से करंट अफेयर्स जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है एसएससी का, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हाई आरओआई है। ठीक है, देन इट इम्प्रूव्स योर जनरल अवेयरनेस का स्कोर ओवरऑल, एंड लास्टली इसका जो रिपीट वैल्यू है वो ज़्यादा रहता है अक्रॉस एग्ज़ाम्स। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको करंट अफेयर्स में बिल्कुल भी छूट नहीं देनी है। यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉपरली विद अ स्ट्रैटेजी। क्योंकि मैं ये कह रही हूँ कि करंट अफेयर्स डायनामिक है, क्या इसका मतलब ये है कि अंडर द स्काई कुछ भी पूछ लेते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखें तो उसमें जो है हर एक चीज़ एक तरीके से, एक डिफरेंट अप्रोच से अगर हम कवर करें तो उसमें कवर हो सकती है। जैसे कि जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, जो भी हमारे पास करंट अफेयर्स रहते हैं, उसको हम डिफरेंट हाई यील्डिंग बकेट्स में जो है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, जितने भी रिसेंट समिट्स हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, उसका क्या थीम रहा है, उसका वेन्यू क्या रहा है ना। डिफेंस में क्या अब अपडेट्स रहे हैं, इम्पॉर्टेंट डेज क्या हैं, उससे रिलेटेड थीम्स क्या है, ये सब जो है डिफरेंट सब टॉपिक है जहाँ पे आप अपने करंट अफेयर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब साथ ही साथ में आपने एक और चीज़ क्या देखनी है, ऑल्दो आपके पास करंट अफेयर्स तो है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है, साथ ही साथ में आपको स्टैटिक जीके का लिंक भी बनाना है और उसको भी कवर करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक न्यूज़ है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट टाइगर, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे कितने टाइगर्स थे, अब उसमें क्या अपडेट हुआ है, रीसेंट डेटा क्या बोल रहा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हैंडल करता है, कौन सा मिनिस्ट्री उससे रिलेटेड है। ये सब जो है स्टैटिक लिंकेजेस है जो आपने किसी भी करंट अफेयर्स के साथ में पढ़ना है। नाउ एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन आया है रिलेटेड टू नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फिनेंस कॉरपोरेशन। ये एक PYQ है फ्रॉम CGL Tier 2 का एग्ज़ाम विच वाज कंडक्टेड इन Jan 2025। अब यहाँ पे देखिए, आपको नेम ऑफ सॉफ्टवेयर बताना है, तो ये डायरेक्ट फैक्ट है। अगर आपको पता है तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे, सिंपल। ये कहाँ से आया, क्या ये कहीं से भी उन्होंने पूछ लिया, रैंडम पूछ लिया, इसका रेलेवेंस क्या है? सो ये जो है आपको डायरेक्ट PIB के वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट डाला गया है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू नया भारत के सपने। ये जो है कौन से ईयर में लॉन्च किया है, बाय हुम। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से ईयर में लॉन्च किया गया है। अगेन इट्स अ फैक्ट। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देखिए, दिस इज़ फ्रॉम PIB, सोर्स क्या है इसका, PIB। ठीक है, मिनिस्ट्री भी दे रखी है, साथ में कौन से ईयर में आया है, और डेट देखिए एग्ज़ाम का 2024। इसका मतलब क्या है कि आजकल जो है करंट अफेयर्स बहुत ही रेलेवेंस ओरिएंटेड हो गया है। ठीक है, अगर आप लास्ट के 1 ईयर 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर करते हैं तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस डायरेक्टली। ठीक है, अब यहीं पे हमारा रोल आता है, हम आपको कैसे हेल्प करते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस में करीब 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है ईच ईयर वेरी करते हैं। रिसेंटली कुछ ट्रेंड रहा है कि 4 से 7 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन के आसपास भी करंट अफेयर्स में आ रहे हैं इन डिफरेंट एग्ज़ाम्स। ठीक है, उसको कैसे कवर करना है और इसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। हम जो है एक करंट अफेयर्स को टैकल करने के लिए एक स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे। वो क्या है, दैट इज़ हम लेक्चर्स लेके आएंगे आपके लिए विच विल कवर मंथली करंट अफेयर्स।
हम यहाँ पे जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि प्योरली फिल्टर्ड सोर्सेज से होगा, ठीक है, रिलायबल सोर्सेज से होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं देने वाले हैं। फिल्टर सोर्सेज जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एग्ज़ाम में जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इन टॉपिक से पूछने की, हम वो चीज़ें कवर करेंगे इन लेक्चर्स में, ठीक है। और सभी चीज़ें जो है बहुत ही पॉइंट फॉर्मेट में आपको दी जाएंगी ताकि आपका जो है रिवीजन ईजी हो, है ना। ऐसा उसका पर्पस नहीं है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया और उसमें से आपको खुद ही जो है फ़िल्टर आउट करना पड़े। हम अपने सीरीज़ में इंश्योर करेंगे कि आपको जितना भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो इजी टू रिवाइज हो। साथ ही साथ में हम यहाँ पे स्टैटिक चीज़ें भी कवर करेंगे रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, हम सबसे पहले अपना बेस बनाएंगे, दैट इज़ बाय कवरिंग मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है। एक वीडियो में 1 महीने का कवर किया जाएगा और स्टार्ट हम करेंगे जनवरी से। तो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे और साथ ही में जो है हम जहाँ जहाँ रेलेवेंट है PYQ और सिमिलर क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करते जाएंगे और लास्ट में हम रिवीजन के लिए एम करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ आवर स्ट्रैटेजी फॉर द कमिंग मंथ्स। अब अगर आप अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेके सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि आपको जो है एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइंड वे में, कॉम्प्रिहेंसिव वे में मिले, तो आप डे 1 से हमारा लेक्चर सीरीज़ फॉलो कीजिए जो कि हम लॉन्च करने वाले हैं रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स कवरेज, मंथली करंट अफेयर्स कवरेज, ठीक है। हम स्टार्ट करने वाले हैं जनवरी 2025 से। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपके लिए हम बिल्कुल फ़िल्टर्ड वे में लेके आएंगे कवरिंग जो है स्टैटिक पार्ट एज वेल। आपको भी अपने तरफ से इनपुट्स यहाँ पे ऐड करते जाने हैं, नोट्स बनाते जाना है, हमारे साथ साथ आपको भी काम करते जाना है और रिवाइज करते जाना है, अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड करते जाना है। कम विद अस, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ पढ़िए। हमें जो है एक स्मार्ट वर्क करना है ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो इंश्योर हो और आपका स्कोर जो है मैक्सिमाइज हो। थैंक यू।